पूर्व प्रसंग में दशम स्कंध पूर्वार्ध अष्टमाध्याय श्री गर्ग जी के द्वारा, गर्गाचार्य जी के द्वारा जो नामकरण प्रसंग है वहाँ पे अपनी कथा चल रही है। वहाँ में अत्यंत एकांत में विराज के, कोई को अनुमान तक नहीं हो ऐसो एकांत रख के, अर्थात सर्वथा दुस्संग वर्जन करके, जरा भी दुस्संग को लेश भी वाटिका ने रहवे नहीं दियो, ऐसी पद्धति से नामकरण संस्कार आपको जो है वो करना है। क्योंकि नाम को प्रथम शोधक माने हैं, नामान्य अग्रे शोधकानि। नाम जो हृदय में आविर्भूत भयो तो फिर रूप आवे ही पधारे, और नाम और रूप के पधारवे सुरूपक ज्ञान पधारे, और वो ज्ञान हो तो फिर महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह हो। ये जो है वो क्रम रखो, और वो जो स्नेह भयो तब समझनो कि हाँ जो है वो भाग्य साथ दे ही रहो है। ये भाग्य को जो है वो साथ निश्चित रूप से मानना ही पड़ेगा। यहाँ भाग्य शब्द सु महत कृपा भाग्य रूप सु लेनी, अथवा भगवत कृपा भाग्य रूप सु लेनी, या के सिवाय और कोई पुष्टि मार्गीय फल प्राप्ति में और भाग्य को कोई और कारण नहीं। ये निस्साधन मार्ग होवे सु यहाँ अनुग्रह अतिरिक्त अन्य कोई साधन की जिज्ञासा ही नहीं। अनुग्रह वो भगवत धर्म है, भगवत स्वरूप निष्ठ है, भगवत अपृथक सिद्ध है, या सो वो भगवत स्वरूपांतर्गत ही वाको जो है वो संबंध आ जाए। अतएव पुष्टि मार्ग में भगवत स्वरूपातिरिक्त कोई साधन नहीं होवे सो भाग्य शब्द ने यहाँ भगवत कृपा या यही लेनी चाहिए। ये सब चीज हम तुमको बता चुके। तो नाम, रूप, ज्ञान और भक्ति और भाग्य, ये पांच जो हैं वो शोधक बताए। इन पांचों शोधकन में सबसे पहले नाम जो है वो हृदय में पधारना चाहिए। नाम जो पधार्यो तो आगे के सब जो है वो स्वतः एवं अग्रिम जो है वो सब पधारे। पर नाम के लिए गुरु की आवश्यकता हो है और दुस्संग वर्जन की आवश्यकता हो। जब तक दुस्संग वर्जन नहीं हो और गुरु नहीं प्राप्त हो तब तक नाम को पूर्ण स्वरूप अपन को मिले नहीं। और गुरुपदिष्ट लक्षण जो संस्कार है वो संस्कार वाले नाम ही हमको जो है वो फल दे सके हैं। बिना गुरुपदेश लक्षण संस्कार को प्राप्त किए बिना भगवान नाम में भी वो शक्ति जो है वो आप भगवान आविर्भूत नहीं करें। या सु गुरु मिलनो और दुस्संग वर्जन होनो ये नाम के लिए एक प्रथम अंग है। ये दोनों ही अंग की पूर्ति गर्गाचार्य के रूपी गुरु को दिवा के और दुस्संग वर्जन के लिए सर्वथा एकांत को जो है वो पसंद करके या प्रसंग में दिखाई गई। क्योंकि वहाँ उनने गर्गाचार्य जी ने यही बात समझाई कि ये मैं जो कुछ कर रहे हूँ या को जो है वो ज्ञान असुरन को नहीं होना चाहिए। असुरन को जो जरा भी ज्ञान होएगो तो वे आके उपद्रव करेंगे और अपन जो मंगल कार्य कर रहे हैं वहाँ में बड़ो भारी अन्याय हो जाएगा। वो जो है वो ऐसो काम नहीं करना चाहिए। या सु तुम ये काम अभी मत करो, या जातसु उनने खाली उनके हृदय को और अधिक पूर्ण भक्ति निष्ठा उनकी गर्गाचार्य जी पे है कि नहीं, या बात को टटोलवे के लिए उनने कही। श्री नंदराय जी ने बड़ो सुंदर जवाब दियो कि आप स्वस्ति वाचन करो और आप नामकरण संस्कार करो, कछु ही हरकत नहीं आवेगी। बिल्कुल, मैं तो मंत्राग्रही हूँ, मैं विद्याग्रही हूँ, मैं उत्सवाग्रही नहीं हूँ। उत्सवाग्रह जो यदि मोकू हो तो मैं बड़े भारी जो है वो हल्ला मचवा तो, खूब ढिढोरा पिटवा तो, आखे गांव में सु आदमी को जो है वो निमंत्रण भेज तो, सबन को इकट्ठे कर तो। पर इन बातन को मोकू जरा भी आग्रह नहीं है। मोकू केवल आप जैसे महापुरुष के हाथ सु ये नामकरण संस्कार हो और वो जो है वो एकांत में हो, जैसे आपकी इच्छा हो वो सब कुछ जो है वो व्यवस्था कर दी जाएगी। यह प्रकार सु करने के बाद उनने जो है वो नामकरण कियो। नामकरण वो भी पहले ज्येष्ठानुपूर्वी क्रम सु हो है, या सु जो है वो ज्येष्ठानुपूर्वी क्रम सु उनने बलदेव जी को नाम पहले रखनो जो है वो आरंभ कियो। यहाँ तक की कथा अपनी जो है वो पूर्व प्रसंग में भाई बहुत शॉर्ट में आखी समरी तुम्हारे सामने रख दी है। समझ गए कि नहीं? यहाँ तक की कथा अपनी पूर्व प्रसंग में जो है वो भाई वो बलदेव जी को नाम पहले
रमयन सुहृदो गुणैहि रामः। या प्रकार से जो है वो उनके नामकरण की कथा अपन सुन चुके हैं। यहीं की कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि जिन पंक्तियों के ऊपर कल भी विचार भयो और आज भी जो है वो कुछ विचार अपन को करना पड़ेगा। आज जितना आज हो सकेगा, क्योंकि 8:30 तो आगे हम बोलेंगे नहीं, सब लोगन को बहुत विलंब हो जाए या के लिए, पर जितना हो सकेगा 8:30 तक हम आज सुनावेंगे और विशेष जो है वो फिर कल सुनावेंगे। क्यों आज हम भी कुछ अधिक थक गए हैं, बहुत विलंब सु भोजनादिक भयो, अतएव जितना 8:30 तक सुना सकेंगे उतना आज सुनावेंगे और अधिक कल। या ठिकाने एक पंक्ति है कि ब्रह्मण्य अव्यवहार्य, ब्रह्म जो है वो तो सर्वथा अव्यवहार्य है। वह अव्यवहार्य नामा भावा, अव्यवहार्य ब्रह्म में वस्तुतः नाम कोई आ नहीं सके, वस्तु तो नामा भावा। गुण योगे न, क्या कि अव्यवहार्य ब्रह्म में वस्तुतः कोई नाम नहीं हो सके है, या सु गुण के संबंध सु नाम को जो है वो या ठिकाने आवे है। या प्रकार को भाव है यहाँ, वस्तु तो ब्रह्मण्य अव्यवहार्य, वस्तु तो ब्रह्मण्य अव्यवहार्य, स्वरूप तो नामा भावात्, संकेता भावात्, गुण योगादेव नामानि भवन्ति। पंक्ति को बराबर ध्यान दीजिए, तब जाके विचार आवेगो। आगे को जो विचार समझनो है या ठिकाने वहाँ का विचार चल रहे हो कि वस्तुतः अव्यवहार्य ब्रह्मणि, स्वरूप तो नामा भावात्, संकेता भावात्, गुण योगादेव नामानि भवन्ति। अब ये पंक्ति हमने कल कही थी कि यह पंक्ति के ऊपर भी बहुत विचार करने की आवश्यकता है। आगे तो उभावत्र वसुदेवस्य पुत्रौ, या पंक्ति पे कितने विचार की आवश्यकता है ये तो कल हम समझा चुके हैं कि यह पंक्ति पे कितने विचार की आवश्यकता है। क्योंकि ये पंक्ति यदि उभौ अत्र वसुदेवस्य पुत्रौ यदि यो मान ले हैं तो वल्लभाचार्य चरण के जो है वो दूसरे वाक्य को या वाक्य को परस्पर विरोध साफ आ जाए। वह विरोध को शमन कैसे करनो वाकी भी कल प्रक्रिया हम तुमको समझा चुके हैं। उभौ अत्र वसुदेवस्य पुत्रौ या पर ये कल पंक्ति तुम्हारे सामने खाली पढ़ी हती और ये कही थी कि यहाँ पे भी बहुत विचार है, पर वो आज नहीं पूरा हो सकेगा या सु कल कहेंगे। अब वो आज पहले कहें। वस्तु तो ब्रह्मण्य अव्यवहार्य, स्वरूप तो नामा भावात्, संकेता भावात्, गुण योगादेव नामानि भवन्ति। या को मतलब क्या भयो? पहले तो एक जो हमको यहाँ शंका बतानी है और ये पंक्ति कैसे अपने सिद्धांत सु जरा अलग ढंग पे जाती हो, या जात को यहाँ भ्रम होवे की एक संभावना है, अवकाश है, या बात को हमको सबसे पहले समझाना है। ध्यान में आई कि नहीं? क्यों सर्वथा ब्रह्म अव्यवहार्य अपन माने जो व्यवहार के विषय कभी भी नहीं बनतो हो ब्रह्म, माने जाकू अपन कभी देख नहीं सकते हो, आंख सु जासू कभी अपन बोल चाल नहीं सकते हो, ऐसो जो है वो अव्यवहार्य। अव्यवहार्य को मतलब ये खाली वाको एक ज्ञान मात्र हो के आदमी को जो है वो मोक्ष हो जाता हो, बस वाके संग बोलनो चालनो कच्छु भी नहीं, वाको मात्र दर्शन करते ही वो सब मिथ्या तत्व जो ब्रह्म ज्ञान है वो दूर हो जाए और वो मिथ्या ब्रह्म ज्ञान के साथ वो जीवात्मा भी खत्म हो, वो सब कुछ खत्म हो जाए और मात्र एक ब्रह्म रह जाए। ये जात को अव्यवहार्यवाद है। ब्रह्म को जो अव्यवहार्यवाद वादीन के मत में है, मायावादीन के मत में, वो अव्यवहार्यवाद कैसो है कि वे ब्रह्म के साथ न तो बोल सके न कछु भी उनको व्यवहार हो सके, केवल मात्र वे जो है वो ब्रह्म को एक स्वयं प्रकाश होवे सु वो ब्रह्म जा बखत साक्षात्कार हो, वह बखत वे वो उनको जीवात्मा भी भ्रम है, उनको देहादिक स्थूल सूक्ष्म देह भी भ्रमात्मक है, सब भ्रमात्मक होवे सु वह सब भ्रम को नाश हो जाए, बाध हो जाए। वो नाश भी नहीं बाध हो जाए, जैसे एक सीप के ऊपर चांदी दिखी हो वो चांदी खत्म हो जाए, यार इस जा बखत तत्व ज्ञान भयो सीप को कि वो चांदी खत्म भई, ऐसे ये सब खत्म हो जाए और मात्र वो ब्रह्म जो पहले ईसु हतो वो रह जाए बस। या जात को जो एक अव्यवहार्यवाद है, ब्रह्म के साथ कोई भी प्रकार को व्यवहार को संबंधी न आनो, ब्रह्म अव्यवहार्य, यदि ये अर्थ या ठिकाने लें
वस्तु तो, क्योंकि जो है वो वस्तु तो ब्रह्मणी अव्यवहार्य, ये ऐसे शब्द रखे हैं कि जहां एकदम भ्रम जो है वो पैदा होने की संभावना हो। ब्रह्म वस्तुतः तो अव्यवहार्य है। अब ये वस्तुतः शब्द सु पारमार्थिक दृष्टि सु ब्रह्म अव्यवहार्य है, या जात को भी एक गंध निकले। ध्यान में आ रही है ना? वस्तुतः शब्द पारमार्थिक दृष्टि को भी कहने वालों हो। भाई वास्तविकता सु जो विचार करो, अर्थात का परमार्थ दृष्टि सु जो विचार करो, तो ब्रह्म सर्वथा अव्यवहार्य है। वह अव्यवहार्य ब्रह्म में स्वरूप सु नाम का आवेंगे, वाके स्वरूप सु तो नाम कछु आ नहीं सके, तब वह में गुण योग सु ही नाम बनाए जाए हैं। ये पंक्ति एक रीत सु मायावादी जैसे भावना को दिखाने वाली अपन को ऊपर के सीधे शब्दन सु जो है वो मालूम पड़े है, पर यहाँ वो बात नहीं है। वस्तुतः अव्यवहार्य को आशय या ठिकाने आचार्य चरण तो बिल्कुल मायावाद को गंध मात्र भी नहीं सहन करे। मायावाद को गंध भी जो है वो एवं प्रतारणा शास्त्रम सर्व महात्म्य नाशकम, जब या प्रकार से आचार्य माने हैं, तो यहाँ वस्तुतः या को आशय जो है वो कुछ और ही करना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। वस्तुतः अव्यवहार्य ब्रह्मणीय अव्यवहार्यता भी उन मायावादी की तरह तो नहीं माने, और वो भी जा बखत नामकरण को व्यवहार हो रहे है वा बखत अव्यवहार्यता माने। भला ये कभी शक्यता है? नामकरण रूपी व्यवहार को विषय ब्रह्म बनतो हो वा बखत अव्यवहार्यता माने वाले, और वह अव्यवहार्यता की चर्चा भी हो, वह व्यवहार विषय तो बन रहे हो, तब वो तो जो है वो वदतो व्याघात हो जाए, वो तो जो है वो वदतो व्याघात हो जाए, बोलते भय वा को व्याघात। अतः अव्यवहार्य कहनो ब्रह्म को और ब्रह्म को नामकरण हो रहे हो, यो जो है वो कबूल करनो, मन नामकरण के व्यवहार को विषय वो बन रहे हो। वा बखत वा को अव्यवहार्य आचार्य चरण के, पर आचार्य चरण क्या या ठिकाने कहना चाहे हैं कि लौकिक पदार्थ के जो है वो नाम एक खाली वाको वो स्वरूप देख के देहादि विशिष्ट वाको नाम रख दियो जाए, अथवा जड़ पदार्थ हो तो केवल वो अमुक आकार आदि विशिष्ट एक रूप हो, वाको रूप मात्र देख के वाको नाम पहले सु चल तो आ रहे हो है, रूढ़ी सु वही नाम है। गुण योग सु वहां नाम आवे भी है, पर वे पीछे सु होए, पहले तो वाको रूप देख के ही नाम कियो जाए है, ये एक नियम है। वामे वह रूप सु वो नाम के गुणन को संबंध आवे है या नहीं आवे है, ये देखे बिना नाम कर दियो जाए। नाम धर दियो राजा राम, पर न तो राजा है कि वो राम है क्या है, या बात को विचार नहीं किया, समझे कि नहीं? नाम रख दियो गयो राजा राम, समझे कि नहीं? पर वो न तो राजा है न वो राम है, नाम रख दियो गयो। अतः वह ठिकाने गुण सु कोई संबंध जो है वो नहीं आवे। वहां केवल एकमात्र आदमी देख लियो, बस वाकू बच्चा जो वाकू देख लियो, वाकी भुआ ने वाके और बड़ी बूढ़ी ने मिल के वाको एक नाम धर दियो, वाकू स्वरूपता ही वाकू नाम को संबंध लोक में लायो जाए। ब्रह्म तो या प्रकार सु जब तक प्राकट्य नहीं लियो तब तक तो व्यवहार्य भयो ही नहीं। प्राकट्य के पहले अव्यवहार्य जो ब्रह्म है, वस्तुतः प्राकट्य के पहले अव्यवहार्य ब्रह्म है। यहाँ वस्तुतः को मतलब क्या है? प्राकट्य के पहले वस्तुतः अव्यवहार्य, ठीक है। जब तक प्राकट्य नहीं हो है, टिप्पणी जी कहे हूं, टिप्पणी जी में ये अर्थ या कोई यो लगाया होता है, प्राकट्य के पहले ब्रह्म वस्तुतः अव्यवहार्य है, वाकु कोई व्यवहार विषय ला सके, कोई की ताकत है? कोई भी प्रकार के व्यवहारन को विषय बनानो वो न प्रकट हो तो कोई अपनी ताकत है कि अपन कर सके? नायमात्मा प्रवचने न मेधया न बहुनाश्रिते, न कोई साधन नहीं है, सर्व काय वो सब प्रकार के साधनन को जो है वो निराश किया।